जिसने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। हमारी कोई कीमत नहीं थी, उसने हमारी कीमत अदा करके हमें अनमोल कर दिया। बेशकीमत कर दिया। और आज कौमें जानती हैं कि इनका खुदावंद इनके लिए कुर्बान हुआ है, इसलिए जब इनके हाथ उठते हैं तो लोग नजात पाते हैं और कौमें जानती हैं इनका खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। आज सुबह से ही, क्योंकि आप सबको पता है कि चिल्ड्रन चैपल सुबह 4 बजे से खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए, उसके कलाम की मुनादी के लिए सुबह 4 बजे से ही जो है सर्विस स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं चर्च में आया तो मुझे फ़ील हो रहा था जैसे मुझे ना बुखार ज़ुकाम इस तरह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मैं खुदावन की इस कदर शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप कलीसिया जब प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद हर चीज़ को उसके खादमों से भी दूर कर देता है। आप इतनी बाबरकत कलीसिया है। सारी मीटिंग्स में इस कदर खुदावन की अच्छी प्रस्तिश, इस कदर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला, इस कदर रूह सच्चाई से खुदावन के लोगों ने खुदावन की प्रस्तिश की। यकीन जाने सुबह 4 बजे से इस जगह पर खुदावन का तख्त लगा हुआ है। हालेलुया। हम खुदावन यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी रहनुमाई की है कि दुआ की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत और क्या कदर है। इस बात के लिए हम खुदावन यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बहुत बड़ी कहावत मशहूर है, कहते हैं कि जब गुनहगार को जगाओ तो नजात आएगी, कलीसिया को जगाओ तो बेदारी आएगी। हालेलुया। चर्च एक बहुत अहमियत भरी जगह का नाम है। कलीसिया एक नहायत अहमियत की हामिल है। वो इसलिए कि चर्च को, कलीसिया को अपनी रूहानी आंखें हमेशा हमेशा खोले रहना चाहिए कि हम खुदावन के मंसूबे में कहाँ पर हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो पिछले संडे मेरा सरमन था, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। जब वो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट्स किए। पापा ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। और जिस तरह से आप लोगों ने उस सरमन को पसंद किया, मेरा दिल नहायत खुशी से भर गया कि ये हौसला अफजाई करने वाली कलीसिया है, ये खुदा की गहरी बातों को समझने वाली कलीसिया है। मेरा दिल नहायत खुशी से भर गया जब मेरे बहुत से बहन भाई मेरे पास आए। हमने सीखा था पालूस की ज़िंदगी के बारे में कि जब खुदा इस्तेमाल करता है, जब खुदा का इख्तियार हमारी ज़िंदगी में होता है तो कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास खुदावंद का इख्तियार मौजूद नहीं है, अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का ईमान नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदावंद यीशु मौजूद नहीं है, तो फिर उसका नाम लेना ये भी काफ़ी नहीं है। जैसे सिकवा के बेटों ने खुदावंद यीशु का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की पालूस रसूल को देखकर, लेकिन क्या कहा बदरूहों ने? उन्होंने कहा हम यीशु को तो जानती हैं, पालूस से भी वाकिफ हैं कि वो खुदावन का बंदा है, उसके पास इख्तियार है, लेकिन तुम कौन हो? जब हमारे अंदर खुदावन होता है तो दुनिया में कोई भी मखलूक हो, सब जानते हैं ये खुदावन की बहन है, ये खुदावन की बेटी है, ये खुदावन का बेटा है। हर दुनिया की मखलूक इस बात से वाकिफ होती है। सो मैं बात कर रहा था कि कलीसिया को अपनी रूहानी आंखें खोले रहना चाहिए कि हम खुदावन के मंसूबे में कहां पर हैं। चर्च, कलीसिया दुनिया की उम्मीद है। खुदावन ने चर्च को, हमें, कलीसिया को, आप सबको दुनिया का नूर कहा है। और नूर में इतनी ताकत होती है, नूर में इतनी कुव्वत होती है कि कोई भी अंधेरा उस पर गालिब नहीं आ पाता। कई सालों से, कई पुराने गुजरे सालों में लोग सूरज, चांद, सितारों की पूजा करते रहे। क्यों? इनमें नूर है। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को देखा तो हमने खुदा के बेटे का ऐसा जलाल देखा कि दुनिया का हर नूर उसके आगे फीका पड़ गया। हालेलुया।
रोशनी अंधेरे पर गालिब आती है। हमारा खुदावन खुद नूर है। हम ऐसे खुदावन के लोग हैं। इंसान क्या सोचता है, शागिर्द क्या सोचते थे, साडे विचों वड्डा कौन है, गल्लां कर रहे, डिस्कस कर रहे, कौन वड्डा हो सकता है, कौन हम में बड़ा हो सकता है। कोई कह रहा है पतरस, कोई फलां हो, खुदावन यसू मसीह ने एक जगह है गल कही सी, यही लगता है सब तो वड्डा है। सवाल लैके यसू मसीह को चले गए, दसो बता हम में से कौन बड़ा है। खुदावन यसू मसीह ने एक बच्चे को सामने खड़ा कर दिया और कहा जब तक कोई इस बच्चे की मानद खुद को नहीं बनाएगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। हम ऐसे खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं। फॉरगिवनेस, दुआएं, ये कलीसिया का जेवर है। जिस कलीसिया में दुआएं जिंदा होती हैं उस कलीसिया में जिंदगी होती है, वहां मुआवजे होते हैं। रहम दिली, फॉरगिवनेस, दुआएं, ये कलीसिया का जेवर है। इनमें से आज एक पर मैं बात करना चाहूंगा, जो है दुआ। दुआ किस तरह जिंदगियां तब्दील कर देती है, किस तरह दुआएं किसी भी शख्स, किसी भी कलीसिया की हालत बदल देती हैं। कोई भी शख्स किसी भी मुश्किल में हो तो दुआ कैसे उसकी जिंदगी को तब्दील कर देती है, आज मैं इस पर बात करूंगा। जहां कलीसिया में दुआ करने वाले लोग मौजूद होते हैं वहां कलीसिया में जिंदगी होती है, वहां मोजज़े होते हैं, वहां खानदानों में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। और इस कलीसिया में होते हैं, मैं जानता हूं चिल्ड्रन चैपल के लोग जो हैं वो बहुत दुआ करने वाले लोग हैं। मैं जब अपनी सेमिनरी में भी होता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप सबको वहां पर भी लोग जानते हैं। चिल्ड्रन चैपल, अच्छा यूहन्नाबाद में 4 बजे मेरे पिछले दिनों मेरे टीचर आए हुए थे। यकीन जाने आप लोगों की वजह से मेरा वहां पे सर फखर से बुलंद हो गया। उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान में, मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। मुझे तो 4 बजे पास्टर शकील साहब बुला रहे थे, मैं कहा मेरे तो नहीं आया जाना। पास्टर साहब ने कहा तुसी नहीं आ सकते, कोई गल नहीं, साढ़े लोग आंदे जे, 8 बजे आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, वो आप लोगों से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने कहा कि अगली दफा जब मैं आऊंगा तो मैं 4 बजे आऊंगा। हालेलुया। ये आप कलीसिया की ताकत है, ये दुआ करने वाले लोगों की ताकत है। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस मरकुस की अंजील, उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। पिछले संडे जब मैं इख्तियार पर, ईमान पर बात कर रहा था, तो जब मुझे इस संडे कहा गया खुदावन के कलाम की मुनादी में आप सबके दरमियान करूं, तो मेरा दिल किया कि मैं इस खास हिस्से पर बात करूं। इस खास जो एक मसीहत में नहायत अहमियत वाली बात है, जो कौमें जानती हैं कि जब ये लोग दुआ करते हैं तो मोजज़े होते हैं, इस चीज़ पर मैं बात करूं। मेरे जीजो, दुआ जो है वो ईमानदारों का गहना है, हथियार है। आज कौमें जानती हैं कि मसीही जब दुआ करते हैं, मसीही बहन जब अपने हाथ उठाती है तो मोजज़े होते हैं। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां आती हैं, बल्कि अब तो मैं गैर कौमों से भी कई दफा ये सुन चुका हूं इस बात को कि हमारे लिए जब मसीही बहन ने दुआ की, भाई ने दुआ की, तो खुदावन ने अपने आसमान को खोल दिया। यहां पर गवाहियां भी हुई हैं कई। वो कौमें भी अब जानना शुरू हो गई हैं कि इनकी दुआ में ताकत है। वो इसलिए क्योंकि जब ये दुआ करते हैं तो इनका खुदावन इनकी दुआ को सुनता है।
ये दुनिया की वाहिद कौम है जो फख्र से कहती है कि जाकर देखो हमारे यीशु की कब्र आज भी खाली है और वो आसमान पर है और वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। ये दुआ की हमारी जिंदगी में अहमियत है। यकूब के खात में जब हम जाते हैं, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो। वो बहुत कुछ क्या हो सकता है? वो बहुत कुछ ये हो सकता है कि जब हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ये कह देता है कि ये शख्स नहीं बचेगा, जब आप लोग दुआ करते हैं तो वहां पे रिपोर्टें बदल जाती हैं। हालेलुया। ये बहुत कुछ हो जाता है। वो बहुत कुछ क्या हो जाता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो जान ना छोड़ रही हो, जो जा ही ना रही हो। मेरी बहन हाथ उठाती है, मेरे भाई हाथ उठाते हैं तो वो बीमारी फौरन चली जाती है। ये बहुत कुछ दुआ के असर से हो सकता है। दुआ एक ईमानदार को ताकत देती है, कुव्वत देती है। शागिर्द यीशु के पास आ गए। आकर यीशु को क्या कहते हैं? मुझे पता है आप सब लोग कलाम मुकद्दस पढ़ने वाले लोग हैं। आप सब ने कई दफा बाइबल खत्म की होगी, बल्कि कई दफा पढ़ी होगी बाइबल पूरी, हर एक शख्स ने, क्योंकि चिल्ड्रन चैपल के लोग इतने मजबूत लोग हैं, ये दुआ करते हैं तो जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया। यहां पर जितने खादमीन हैं, ये जब अपने हाथ को उठाते हैं तो यहां पर मौजूद होते हैं। आप सब जानते हैं इस वाक्य को। शागिर्द यीशु के पास आए, उन्होंने क्या कहा? हमें क्या सिखा? हमें दुआ करनी सिखा। मैं एक बात बता दूं, जब मैं इस वाक्य को स्टडी कर रहा था, मैंने कई दफा ये बात बताई। जब भी मैं ये सरमन देता हूं, मैं कहता हूं कि ये कलीसिया खुदावन के खून से धुली हुई कलीसिया है, ये कलाम से भरी हुई कलीसिया है। यहां पर कलाम की मुनादी करना आसान नहीं है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कलाम से भरे हुए हैं, उन्हें बहुत सारे भेदों का पता होता है और बहुत सारे सेमिनरी कर रहे हैं। तो मैं स्टडी करता हूं, मुझे पता होता है खुदावन के बारीक लोग हैं, हर बात को समझते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो कलाम से हटके हो। शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, आए खुदावन हमें क्या सिखा? दुआ करनी सिखा। आपको मैं बता दूं कि ये यहूदी हैं, ये कोई गैर कौम के लोग नहीं हैं कि जिनको दुआ करना नहीं आती थी। ये दुआ करते थे। आप देखें, मुकद्दस मूसा पहाड़ पर क्या करता था? दुआ करता था। क्या लोगों को नहीं पता दुआ कैसे करते हैं? दाऊद दुआ करता था, मुकद्दस दाऊद। आगे भी हम आए, ये यहूदी कौम है, इनको पता है दुआ क्या है और दुआ कैसे करते हैं। लेकिन ये यीशु के पास आकर क्या कहते हैं? हमें क्या करनी सिखा? दुआ करनी सिखा। किस तरह? जिस तरह तू बाप से करता है। वो देखते थे कि जब यीशु दुआ करता है तो अंधे देखते हैं, जब यीशु दुआ करता है तो लंगड़े चलते हैं, जब यीशु दुआ करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। हमें वो वाली दुआ करना सिखा। हालेलुया। वो देखते थे कि जब खुदावन यीशु मसीह दुआ करता है उसका चेहरा नूर से भर जाता था। हो सकता है साडे बाजुकात ना भी भरते हों दुआ के दौरान। क्यों नहीं भरते? हमें वो वजह ढूंढनी है कि दुआ के दौरान अगर यीशु का चेहरा नूर से भरता था और वो सखाई जो हम दुआ करते हैं वो यीशु ने है, तो हमारे चेहरे नूर से इसलिए नहीं भरते हैं कि शायद हम यीशु की तरह दुआ नहीं करते। मेरी बहन, मेरे भाई, वो वजह तलाश कर लेंगे कि हमारे चेहरे यीशु की मानद क्यों नहीं होते, क्या हम यीशु की मानद दुआ करते हैं या नहीं करते। जब आप इस चीज की वजह को जान लेंगे, यकीन जाने आपके चेहरे भी खुदावन के नूर से रोशन हो जाएंगे। हालेलुया। घंटों यीशु दुआ में रहता था, बाप से बातें करता था। बाज़ औक़ात शायद हमारी दुआओं में सिर्फ वही बातें होती हैं जिनका फायदा हमें है। बाज़ औक़ात शायद हमारी दुआओं में सिर्फ वही मखसूस बात होती है जिसका फायदा हमें है। लेकिन कलाम कहता है कि जब ये मुकद्दसीन दुआएं करते थे, मुकद्दस दाऊद दुआ करता था,
यीशु, मोसेस दुआ करते थे तो कहते थे खुदावन तेरा नाम सबसे बड़ा है, तू बुजुर्ग है, तू रहीम है, तू कादर है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। शुक्रगुजारी की दुआएं आसमान को खोलती हैं। हालेलुया। बाज़ औक़ात हमारी दुआओं में वो शुक्रगुजारी नहीं होती, हमारी दुआओं में उस बात के लिए शुक्रगुजारी नहीं होती जो खुदावन ने हमें पहले से बरकत दी हुई है। हम उस बात के लिए दुआ करते रहते हैं जो हमें जरूरत होती है। लेकिन मैं आज आपको एक यकीन से एक बात कहूंगा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी उन बरकतों के लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करें जो खुदावन ने आपको दी हैं, आपको वो भी बरकतें मिल जाएंगी जो आप चाहेंगे। हालेलुया। हमारा खुदावन शुक्रगुजारी का खुदा है। मुझे एक वाकया याद आता है, आप सब भी इस वाकये से वाकिफ होंगे। चंद बातें मैं समझता हूं हम कलाम मुकद्दस में से एक वक्त में एक ही बात सीख जाएं तो हमारे लिए काफ़ी है, बजाय के 1000 बातों में से एक भी बात हम सीख ना सकें। कलाम तो एक दरिया है, ये तो खुल जाए तो इसका तो आखिर ही नहीं है। हजारों लाखों सालों से ये मौजूद है, ये जमीन पर है, कभी यीशु की शक्ल में, कभी नबियों की शक्ल में, कभी हमारे खुदा की शक्ल में ये मौजूद है कलाम, लेकिन आप देखें इसका आखिर नहीं है। हालेलुया। ये जब भी खुलता है ये एक ताज़ा गज़ा है जो हमारी जिंदगियों में इस तरह आती है कि हमें कभी भी भूख नहीं लगती, हम इससे ही भरे रहते हैं। मैंने एक वाकया मेरी नज़र में आया जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रहा था, इस मजमून को पढ़ रहा था। आप सब जानते हैं मुकद्दस पतरस जब कैद में था, कितने लोग इस वाकये से वाकिफ है? अपने हाथ को उठाएं। क्या हुआ था? हुआ ये था, फरिश्ता आ गया। मुकद्दस पतरस सोए हुए हैं, कंबल ओढ़ा हुआ है, फरिश्ता आ गया, उन पता ही नहीं, उसको उठाया, उठ, कपड़े पहन, चल। जेलों की दीवारें टूटती चली गई, दरवाजे खुलते चले गए। आज मैं बताऊं वजह क्या थी? वजह यह थी कलीसिया की दुआएं पीछे थी। जब कलीसिया दुआ करती है तो जितनी मर्जी बड़ी कैद हो, जितनी मुश्किल भी परेशानी हो, वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती। हालेलुया। ये कलीसिया की दुआ का असर है। मैंने यहां पर मुझसे होते देखे हैं, आप यकीन जाने, पिछले अभी संडे की बात है, मैं और चाचू आ रहे थे तो वो गाड़ी में दुआ करते जा रहे थे एक बेटी के लिए। शायद आपको भी पता हो, किन्जा हॉस्पिटल में थी, बहुत ही मुश्किल हालत थी, दुआ हो रही थी। यहां पर जब आए आप सब ने अपने हाथों को उठाया, दुआ की, खुदा के खादमों ने अपने हाथों को उठाया, दुआ की। आप यकीन जाने मौजूदा हो चुका है। फोन आया कि वो बच्ची जो है वो आईसीयू से निकल आई है और अब बेहतर है। हालेलुया। ये कलीसिया की दुआ की ताकत है जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, जो महसूस करते हैं। मुकद्दस पतरस जब वहां मौजूद था, जब उसको इस बात का अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन कलीसिया जानती थी कि खुदावन ने मौजज़ा कर दिया है क्योंकि उनके हाथ उठे हुए थे दुआ में। हालेलुया। ये ईमानदारों की दुआ की ताकत है, ये आप लोगों की दुआ की ताकत है। मुझे बड़ी खुशी होती है यहां पर जब बहनें गवाही देने आती, भाई गवाही देने आते हैं, आप सब ने दुआ की, ये हो गया, आप सब ने दुआ की, इतनी बड़ी मुश्किल थी, ये तो नामुमकिन काम था और हो गया। आज चिल्ड्रन चैपल में 4 मीटिंग्स होती हैं और चारों ही बैठने की जगह नहीं मिलती। उसके पीछे ये वजह है कि आपके हाथ दुआ के लिए उठते हैं। आप जब दुआ करते हैं तो खुदावन मोजज़े करता है। आपके जब हाथ उठते हैं तो कलीसिया बरकत पाती है। ये ताकत है, ये कलीसियाई दुआ की ताकत है, ये दुआ में बरकत है। इसलिए मुकद्दस याकूब कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बहुत कुछ से मुराद क्या है? अगर हम इसके दूसरे मायने में जाते हैं या दूसरी तफसीरों में इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब है नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं।
जो काम नहीं हो पाता वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने से हो जाता है। मुझे पता है यहाँ पर मेरे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, जितने खानदान बैठे हैं, आपने महसूस किया हुआ है इस चीज को। आपने अपनी जिंदगियों में इस बात को देखा हुआ है कि जब उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जब कुछ भी सामने नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, ईमानदारों के हाथ उठते हैं, दुआ होती है और रोशनी हो जाती है। हालेलुया। ये चिल्ड्रन चैपल की ताकत है। मैं आपके साथ एक कहानी, मेरा दिल किया कि मैं शेयर करूं। एक दफ़ा हमारी क्लास हो रही थी, तो मैं एक टीचर आए थे, बाहर से आए थे, तो उन्होंने ये कहानी हमें सुनाई थी। तो जब मैं रात को अपने मैसेज की कलाम की तैयारी कर रहा था, तो अचानक ये कहानी मेरे बिल्कुल भी नहीं थी जहन में ये कहानी, लेकिन अचानक से ही मुझे वो सारा टाइम याद आ गया दुआ की ताकत का। तो मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। एक बच्ची थी, खुदा बे नहायत मजबूत, खुदा में कायम, दुआ करने वाली, सुबह उठना दुआ करनी, अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह को नहायत अहमियत देने वाली। जब भी वो दुआ करती, खुदावन की शुक्रगुजारी करती, खुदावन तूने मेरी जिंदगी को नेमतों से भरा है, तूने मेरी जिंदगी को, खुदावन तू हर रोज मेरी जिंदगी को बढ़ाता है, तूने मुझे अपने नाम से वाकिफ करवाया है, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। हर रोज वो इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करती थी, दुआ करती थी। लेकिन एक दुख था, एक बात थी जो उसे हमेशा ही दुखी करती थी, जो उसे रंजीदा करती थी। वो बात ये थी कि उसका खानदान खुदावन से दूर था। जब वो उठती, वो देखती मेरा भाई अपने काम में बिजी है, मेरा बाप तैयारी कर रहा है, मेरी माँ जो इस बात से नावाकिफ है कि खुदावन को वक्त देना कितना जरूरी है, उसका दिल दुखी हो जाता। वो भी इंज दी कोई फैमिली सी कि कोई इंटरफेयर नहीं, असी ते अपने काम नाल, असी ते एडवांस मॉडर्न लोग हाँ, सानू ना अच्छा नहीं लगता, बच्चों की अपनी लाइफ है, साडी अपनी। आजकल वो जमाने चले गए ने। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, दुआ फिक्र का भी नाम है। जब आप एक दूसरे की फिक्र करते हैं तो आप दुआ करना शुरू करते हैं, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए। दुआ जिंदगी में फिक्र लाती है, माफी लाती है। हमारा खुदावन यीशु मसीह तो इतना अजीम नाम है, वो सलीब पर था, माफी मंगी भी नहीं, फिर भी दुआ कर रहा है, खुदावन इन्हों माफ कर दे। ये आपका खुदावन यीशु मसीह है। कौमें अपने नबियों पैगंबरों के दुख मनाती हैं, कौमें अपने नबियों पैगंबरों के उर्स मनाती हैं। हाँ, मैं और आप अपने खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। ये मसीही जिंदगी है जो हम जितनी खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि हम इसका हिस्सा हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कौमें मजबूर हैं, वो आना चाहती हैं मसीह की तरफ, उनके दिल करते हैं आ जाएं, उनके दिल करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का नाम लेकर कह दें कि यही है जिंदा खुदा, लेकिन मजबूर हैं। आप और मैं कितने खुशकिस्मत हैं कि हम मसीह घरानों में मौजूद हैं। हमें खुदावन यीशु मसीह ने मसीह खानदान में पैदा किया है ताकि हम उस जिंदा खुदा की सताइश कर सकें जो हमें हमेशा जिंदगी देता है, जो जिंदा है। हालेलुया। जब ये बच्ची सुबह उठती है, ये देखती है अपने खानदान का गैर रूहानी माहौल, ये दोबारा दुआ करने चली जाती है, कहती है खुदावन तू कर सकता है। जब ये अपनी चर्च की कलीसिया में आती है, ये अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती है जो मसीही बहन भाई हैं। चर्च के लोग भी दुआ करते थे इस बच्ची की, जो भी दुआ है। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, दुआएं चलती रही। ये नहीं कहा कलीसिया ने कि ये नहीं कुछ हो सकता, ये बदल ही नहीं सकते। कलीसिया ने जब भी वो बच्ची आई उसको बिठाया, उसको कहा बेटी खुदा करेगा। पास्टर्स ने, जैसे खुदावन ने आपको अच्छे खादमीन बख्शे हैं, जब आप इनके पास आते हैं, अपना मसला बताते हैं, अपनी मुश्किल बताते हैं, जिस तरह ये आपको कहते हैं कि मेरी बहन,
मेरी बेटी, मेरे बेटे खुदावन ने कर दिया है, हालेलुया। इस तरह की कलीसिया में वो बच्ची जाती है, इस तरह की कलीसिया का वो बच्ची हिस्सा होती है। अच्छी कलीसिया का हिस्सा होना भी खुदावन की तरफ से बरकत है, ये भी छोटी बात नहीं है। आप जब खुदावन की अच्छी कलीसिया का हिस्सा है तो समझें बरकतें आपकी जिंदगी में हर रोज बढ़ती हैं, क्योंकि आप मसीही बहन भाइयों की रूहानी माहौल का हिस्सा होते हैं। ये बच्ची भी जब चर्च में जाती है या उनसे रिक्वेस्ट करती है, वो दुआ करते हैं, खादम दुआ करते हैं, सारे दुआ में जिस तरह आपके हाथ उठ जाते हैं, इस बच्ची के घराने के लिए भी उनके हाथ उठते हैं। लेकिन अरसा लगता है, कुछ दुआएं वक्त ले लेती हैं, लेकिन खुदा हमारा ईमान मांगता है। कुछ साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। एक दिन ऐसा होता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, इतना बुरा एक्सीडेंट कि बस जब वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर भी उसको देख के कहते हैं कि ये नहीं, इतना बुरा एक्सीडेंट। किसी पार्टी से आते हुए, किसी दोस्तों की महफिल से आते हुए इस तरह का एक्सीडेंट होता है कि उसको सीधा आईसीयू में, और डॉक्टर्स बता देते हैं कि ये कोमे की ऐसी कंडीशन में जा चुका है कि अगर ये उठ भी गया तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसका जिस्म ही पैरालाइज हो चुका है। दिमाग अगर वर्किंग में आ भी जाता है, जो मेरे बहन भाई मेडिकल से हैं, जो लोग कोमे में चले जाते हैं उनके चांसेस बहुत माइनर में चले जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि इसके जिस्म में भी कोई ऐसी बात नहीं रही, और अगर इसका दिमाग हल्की सी हरकत कर भी दे, कोमे से बाहर आ भी जाए, तब भी ये कुछ भी नहीं है। आप दुआ करें कि अब खुदावंद इसको बुला ही ले अपने पास। आप दुआ करें, क्योंकि अगर ये किसी तरह, ये बहुत नामुमकिन सा केस है, हो ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती है, इसलिए ये नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुआ इस मेडिकल साइंस को नहीं मानती। मैंने कई दफा लोगों को ये कहते तो सुना हो, नहीं जी, लेकिन जितना अरसा कि मैं तो बचपन से यहां पे हूं, मैंने गवाहियां देखी हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि यहां से तकरीबन मुर्दा लोग गए हैं और आज वो खुदावन की मुनादी कर रहे हैं। हमारे चर्च में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो तकरीबन डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन जब आप लोगों ने दुआ की, आज वो खुदावन की खिदमत करते हैं और खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। आईसीयू में जा चुका है ये लड़का, कोई होश नहीं है, माँ बाप भागे हैं काम छोड़ के, मसरूफियात। जब हम मुश्किल में चले जाते हैं तो फिर मसरूफियात हमारी खत्म हो जाती। मसरूफियात उदों तक ही होंदियां ने जिदों तक जिंदगी च सुकून हुंदा है। जिवें ही कोई हादसा हुंदा ना, जिवें ही ऐसा काम आ जाता है जिदा कोई भी नजर नहीं आता अगे रस्ता, फिर असीं भजदे हां यस्सू अल्ले, खुदा अल्ले, फिर जिंदगी टर्न होंदी है, फिर टर्न ओवर लाइफ में आता है। फिर पता चलता है कि नहीं, चाहे दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन आसमान पर एक ताकत है। ये लोग भी भागे, सारी मसरूफियात खत्म, काम खत्म, पैसा भी ले लो, सारा कुछ ले दो, साडा मुंडा दे दो। जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। चंद दिन हॉस्पिटल में गुजारते हैं, बाहर बैठते हैं। एक दिन उनको ना एक कोने में, जो हॉस्पिटल्स के साथ नीचे को जाने वाली सीढ़ियां नहीं होती, आईसीयू के साथ जो पैदल भी चले जाओ, लिफ्ट में भी चले जाओ, वहां पर उनको एक रोने की आवाज आ रही होती है, आंसुओं के साथ ऊंची ऊंची हालेलुया के नारे लगाने की आवाज आ रही, दुआ करने की आवाज आ रही थी। उसके माँ बाप देखते कौन रो रहे हैं, शायद अंदरों खबर आ गई है, शायद पता लगन लगा है कि खत्म हो गया है। वो पहले उधर अंदर जाने के बजाय कहते पहले सीढ़ियां तो देख लिए। वो सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, वो बच्ची के हाथ उठे होते हैं और आंखों में आंसू और खुदावन के आगे झुकी होती है। अभी इतना देखना ही था, अंदर से आवाज आती है कि जो ना मुमकिन था आपके खुदावन ने कर दिया है। वो लड़का भी ठीक हो गया है और उसको होश भी आ गया है। ये दुआ की ताकत है। अभी उस लड़की के घुटने दुआ से नहीं उठे, उसके आंसू खुश्क नहीं हुए और उसके खुदावन ने आईसीयू में जाकर जिंदगी दे भी दी है। ये दुआ की ताकत है। मैं सोच रहा था, जब वो मेरे टीचर मुझे ये बात बता रहे थे, मेरे ज़हन में फौरी आपकी बात, आप मुझे मेरी कलीसिया याद आ गई। मैंने कहा ऐसे तो हमारी कलीसिया में भी होता है।
कई गवाहियां आ जाती हैं। कभी आपके हाथ उठे ही होते हैं, यहाँ पे शख्स खड़ा होता है, आया मैं दर्द में था, मुझसे तो सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी, लेकिन अब मैं खुदावन की ताकत से भरा हुआ हूं। हालेलुया। अभी अंदर मौत की आवाज गूंजने वाली थी, मौत की सदाओं की, मौत की आवाजों का इंतजार होने वाला था। हो सकता है वो मेंटली प्रिपेयर हो गए हो, लेकिन दुआ करने वाले लोग इस बात से वाकिफ होते हैं कि जब यीशु आता है, जब ईमानदारों के हाथ उठते हैं, तो फिर मौत नहीं आती, फिर जिंदगी ही आती है। हालेलुया। जोरदार ताली खुदावंद यीशु मसीह के लिए। मेरे अजीजों, आप खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, मैंने ये बात शेयर की पिछले संडे, ये भी एक नामुमकिन सा केस था। चाचू मेरे साथ आ रहे थे, उनके होंठों पर दुआएं, बेटी किंजा के लिए मैं दुआ करता हूं, खुदावंद उसको जिंदगी दे। जब हम सीढ़ियों पे आ रहे हैं, मैं चाचू के साथ चल रहा हूं, मेरी बेटी को जिंदगी दे दे। स्टेज पर आए, आप सब दुआ करें बेटी किंजा के लिए। आपने अपने हाथ उठाए, खुदा के खादमों ने अपने हाथ उठा लिए। आज खुदा ने मौजज़ा कर दिया, आज वहां भी जिंदगी आ गई। जब ईमानदारों के हाथ उठते हैं तो फिर खुदावंद उनको देखता है, खुदावंद आपकी दुआओं का पीछा करता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब उनको यह खबर मिल जाती है कि खुदावंद ने मौजज़ा कर दिया है, कुछ दिन, कुछ चंद हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो फिर क्या होता है, संडे का, इतवार का दिन आता है। अभी वो बच्ची सोई होती है कि बाहर से गीतों की आवाजें और उसके माँ बाप कह रहे होते हैं कि जल्दी उठ जा, खुदा के लोग चर्च में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह बदली जिंदगी, दुआ इस तरह जिंदगी बदलती है। वो हाले सुती है कि वो हाले हो सकता टाइम थोड़ा जा, बाहर गीतां दी आवाज, मां प्यो कपड़े प्रेस कर रहे ने, भरा टाई ला रहा है, आज असी अपने चर्च च जाना है, अपनी कलीसिया च जाना है, और आज हमारी जिंदगी में नजात आई है। ये कलीसिया की ताकत है, ये आपकी ताकत है। मेरा दिल बहुत खुशी से भर जाता है। मैं इस बात की शुक्रगुजारी भी करता हूं कि मैं एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हूं जो दुआ करती है। इस चीज से मेरा दिल फख्र महसूस करता है। जिनके हाथ उठते हैं तो मौजज़े होते हैं। चिल्ड्रन चैपल एक ऐसी जलाली कलीसिया का नाम है, आपकी दुआओं ने कई जिंदगियों को अंधेरे से निकाला है, कई मुर्दा लोगों को जिंदगियां दी हैं। दुआ हमारी जिंदगी में ये काम करती है, दुआ पीछा करती है। जब दुआ हमारी जिंदगी में, जिन कलीसियाओं में हाथ उठते हैं, दुआएं होती हैं, वो जिंदा कलीसिया होती हैं, वहां बेदारी होती है, और वहीं खुदावंद घरानों में काम करता है, वहीं जिंदगियों में काम करता है, वहीं नौजवान भी बदल जाते हैं। मैंने बड़ी दफा ये बात की है, कभी ये मत सोचें दुआ सिर्फ यही नहीं है कि आप खुशहाली के लिए दुआ करें या अपने अजीजों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जानने वालों के लिए। खुदा का कलाम कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मनों की भी शफायत करो, उन लोगों की भी शफायत करो जो खुदा से दूर हैं, उनके लिए भी हाथ उठाओ, उनको भी खुदा उनके करीब आपकी दुआ लेकर आएगी। हमारे नौजवान, मैं ईमान से कहता हूं, इस कलीसिया के हाथ उठने के वसीला से एक दिन बदल जाएंगे। हालेलुया। आप जिन लोगों को ये कहकर, आप देखकर ये कह देते होंगे यह नहीं बदल सकते, इन्होंने तो शुरू तो यही काम है, तो जद्दी पुश्ती, ये तो जद्दी पुश्ती चलते आ रहे ने, इन्हों का यही काम है, इंज ही करते हैं, इन्हों ने घट पहले घट कीतियां ने, इन्हों की तो अपने घर ही इन्नी दुआ होंगी, असी करके की। लेकिन हो सकता है खुदा इंतजार में हो कि मेरी बहन, मेरे भाई, जब तेरे होंठ खुले तो उस घर में नजात आनी हो सकता है खुदावंद इस बात का इंतजार कर रहा हो कि जब आपके होंठ खुले तो उस घर में नजात आए और जिंदगी बदल जाए। ये खुदा का कलाम, दुआ अगर हमारी जिंदगी में एक आसान, ये मैं समझता हूं दुआ एक आसान मरहला भी नहीं है। ये तो खुदावंद कह रहा है दुश्मनों के लिए भी करो, खुदावंद ने की भी है। सलीब पर किन के लिए हो रही है? जो उसको मार रहे हैं। एक के हाथ में नेजा है,
कांटों का ताज है, कपड़ों को सामने। मैं आपसे एक सवाल अगर करूं कि हमारी अगर इख्तलाफात होंगे भी अपने मुखालफीन के साथ, ज़्यादा क्या हो जाएंगे? चीनी मंगनगे नहीं दी, मोटर क्या नहीं चलाई, ठंडा पानी क्या नहीं दिता, हुन जीना मरना ही खत्म, हुन नहीं। इस तरह ही कर देने हमेशा। ज्यादा बिजली दे बिल, इस तो ज्यादा की। आप वो वक्त याद करें कि हमारे मसीह के मुंह पे थूका जा रहा था। आज अगर कोई आपके मुंह पर आकर थूक देता है, मैं ये समझता हूं कि कोई इट पई होएगी या ताड़े हाथ च कोई छुरी भी होएगी, तुम उसकी गर्दन ला दोगे। साडे मुंह ते थूक दिता ही, एडे ही मारे। ये इंसान है। आज अगर हमारे कोई कपड़ों को आके फाड़े या हमें कोई रुसवा करे, कोड़ों से मारे, तो क्या हम दुआ करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मसीह ने यही दुआ शागिर्दां नूं सिखाई सी कि तानू कोई कुछ भी कह दे, तानू कोई किन्ना भी रुसवा कर दे, तुसी कहो खुदावंद इनू माफ कर दे, ये नहीं जानता की करता है। ये दुआ खुदावंद ने सिखाई थी। खुदावंद अपने दुश्मनों के लिए हर एक शख्स की शिफायत करता था, इसलिए जब वो दुआ करता था उसका चेहरा नूर से भर जाता था। हालेलुया। हम भी बदलेंगे, हम ऐसे लोगों के लिए दुआएं करेंगे। चिल्ड्रन चैपल हमेशा से करता आया है। हमारा आज भी मान है कि अगर इस इलाके में कोई कमजोरियां भी हैं, यीशु मसीह के फजल से एक दिन ये दूर हो जाएंगी। वो नौजवान जो आज खुदावंद से दूर है या वो गलत चीजों में मुब्तला है, मेरा ईमान है आपके हाथ उठेंगे, एक दिन वो इसी मज़बा पर खड़े कलाम को उठाए हुए आपको नजर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये होगा, मेरा ईमान है ये होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आप दुआ करने वाली कलीसिया हैं, आप जिंदा कलीसिया हैं, आप खुदा के रूह से भरी हुई कलीसिया हैं। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है। ये छोटी बात नहीं है। हमने देखा उस बच्ची की कहानी से कि जब हाथ उठ गए, जब दुआ होती है तो नामुमकिन काम भी मुमकिन होते हैं। हमें मायूस नहीं होना। हमें कभी भी इस बात से, दुआएं वक्त लेती हैं। आज हम भी जो दुआएं कर रहे हैं ना, ये वक्त ले रही हैं, टाइम तो ले रही हैं। लेकिन आज एक बात याद रख लें, जो दुआ जितना वक्त लेती है, जितना टाइम लेती है, मौजज़ा जिंदगी में उतना बड़ा होता है। हालेलुया। उतना बड़ा जिंदगी में मौजज़ा होता है। खुदावन के लिए ताली होनी चाहिए, तो फिर जोरदार होनी चाहिए। अगर आपकी दुआएं आप दुआ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, अगर दुआएं वक्त ले रही हैं तो फिर तैयार हो जाएं, बड़ा काम होने वाला है। ऐसी बेदारी आने वाली है दुआओं के वसीला से कि यीशु मसीह का नाम हर जुबान पर होगा और हर जिंदगी उसका जलाल देखेगी। हालेलुया। आज खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि यीशु की मानद, जिस तरह वो दुआ करता था, जिस तरह वो कहता था, जिस तरह वो बाप के नाम को जलाल, जिस तरह वो शुक्रगुजारी से भरा रहता था, जिस तरह उसका दिल होता था, उसके दिल में किसी के लिए कोई बात नहीं थी, सिर्फ जुबान पर यही अल्फाज थे, खुदावन ये मेरे लोग हैं, ये मेरे नाम से जाने जाते हैं। जिसने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, हमारी कोई कीमत नहीं थी, उसने हमारी कीमत अदा करके हमें अनमोल कर दिया, बेशकीमत कर दिया। और आज कौमें जानती हैं कि इनका खुदावंद इनके लिए कुर्बान हुआ है, इसलिए जब इनके हाथ उठते हैं तो लोग नजात पाते हैं और कौमें जानती हैं इनका खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। दुनिया में जितने नबी पैगंबर महमूद हैं, सबकी कब्र मौजूद है, सबकी कब्रों पर मातम किया जाता है। अब मेरे और आपके यीशु मसीह की कब्र को देखकर खुशियां मनाई जाती हैं, हम जुलूस निकालते हैं। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। क्या कलाम की बात कभी भी झूठी हो सकती है? ये वो शख्स बात कह रहा है जो हमारा बादशाह है, जिसकी बादशाही कभी भी आखिर
कभी नहीं होगी, कभी ना होगी ना हो सकती है। मैं समझता हूं जो ईमानदार यहां पर मौजूद है, खुदावंद के करीब है, खुदावंद उसके अंदर है, तो खुदावंद की बादशाही उसकी जिंदगी में अभी है। बादशाह अभी भी उस पर हुकूमत करता है, उसके दिल पे राज करता है। इसलिए यह बात ऐसा शख्स कह रहा है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने दुनिया को बनाया है, वो कहता है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल जाता है। यह बादशाहों का बादशाह कह रहा है कि जो मांगोगे, जो यीशु नाम से मांगोगे, तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। मेरा ईमान है बादशाहों का बादशाह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। दुनिया में एक ही सच्चाई आई है और वो यीशु मसीह है। दुनिया के नबी पैगंबर आए, सच्चाई की तलाश में चले गए, लोगों ने उनको कई दर्जे दिए। आज भी उनका लिटरेचर पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, अंदर एक ही बात लिखी है, सच्चाई की तलाश में रहो, सच्चाई को ढूंढते रहो। असी भी ऐसे काम आए सा, तुसी भी लगे रहो। साडा यीशु मसीह आके की कहंदा है, राह, हक, जिंदगी, सच्चाई मैं हूं। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने हकीकी सच्चाई को देख लिया है। हमारा यीशु मसीह खुद सच्चाई है, वो खुद सच है, इसलिए उसकी बातें कभी भी झूठ नहीं हो सकती। और यह भी बात हमेशा सच रहेगी कि आप जो भी मांगेंगे खुदावंद यीशु के नाम से, जो भी दुआ में मांगेंगे वो आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं जरूर चाहूंगा हम चंद लम्हों के लिए इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि क्या खुदावन हम जब दुआ करते थे, क्या हमारे अंदर वो दुआ जो तुझसे आती है, हमने इस पर गौर किया? क्या अगर थोड़ी कमी कमजोरी थी, क्या हमने इस बात पर गौर किया? क्या हम सिर्फ रवायती दुआओं में तो मुब्तला नहीं थे? क्या हमने कलीसियाई दुआओं की अहमियत को समझा? मैं जरूर चाहूंगा अपने सरों को झुका लें। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। आज हमने यही सीखा है खुदा के कलाम में से कि सच्ची दुआएं आसमान को खोल देती हैं। हालेलुया। आज दुआ करना शुरू करें मेरी बहन मेरे। मैं चाहूंगा खड़े हो जाएं हम सब। हालेलुया। आज दुआ करना शुरू करें आवाज के साथ मेरी बहन मेरे भाई। हमने आज यही सीखा है कि सच्ची दुआएं जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियों में मौजज़े होते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से दुआ करना शुरू करें, मांगना शुरू करें। मेरा ईमान है अगर कमी कमजोरी मुश्किल परेशानी है, अभी इसी वक्त आपके होंठों के खुलने के वसीला से खुदावंद दूर करेगा। हालेलुया। तू अपने बच्चों की फिक्र करता है, तूने हमें दुआ में भी सिखाया खुदावंद कि जब तुम दुआ करो तो मुझे तुम बाप कहकर पुकारो। तुम कहो आए बाप, आए हमारे बाप। तू कितना रहीम है, तू हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मेरी बहन मेरे भाई, इस तरह की दुआएं तो आसमान खोलती है, इस तरह की दुआएं तो मुझसे करती है जिस तरह आज आप कर रहे हैं। अगर कोई घुटनों के बल होना चाहता है आज हो जाए। हालेलुया। आज यहां से मोजज़ात की बारिश होगी। हालेलुया। पाकरू आपके चौगिर्द घूम रहा है।